वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड, ये 3 कार्ड रहा मेरे हाथ में। तो ये कार्ड क्यों दिखा रहा हूँ इस वीडियो पे वो पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबको पता है कि कार्ड 3 या फिर 4 तरीके के होते हैं। एक है वीज़ा कार्ड, एक है रुपए कार्ड, एक है मास्टर कार्ड, और एक भी कार्ड है जो है अमेरिकन कार्ड। तो ये अमेरिकन कार्ड को छोड़ के जो मेन कार्ड है वीज़ा, मास्टर और रुपए, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड क्या है और इसका काम क्या है, मतलब एक कार्ड का तरीका अलग क्यों है, मतलब वीज़ा, मास्टर, रुपए 3 कंपनी है तो 3 कंपनी 3 अलग क्यों है। सो वीडियो को पूरा देखिए। सो जब भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ भी परचेज करते हो तो परचेज करने के वक्त जब आप कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कार्ट पे भेजते हो और कार्ट से अगर आप चेकआउट करते हो तो उस पर एक पेमेंट पेज रहता है जहाँ पे COD भी रहता है, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन रहेगा। और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI ये सब ऑप्शन रहता है। जिसके अंदर अगर आप डेबिट कार्ड भी सेलेक्ट करते हो तो डेबिट कार्ड के अंदर भी 4-5 भाग मिल जाएगा, जहाँ पे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, अमेरिकन कार्ड, ये रहा 4-5 भाग भी आपको डेबिट कार्ड पे मिल जाएगा। जो कार्ड आपका पास है तो उस कार्ड का डिटेल्स देकर आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो, और जो ऑर्डर आप करते हो तो वो ऑर्डर आपका घर पे डिलीवर कर दिया जाता है सक्सेसफुली। जो डिलीवरी के टाइम पर रहता है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर उससे कम भी लग सकते हैं। वो कि कौन सा जगह पे शॉपिंग किया है और उसका प्रोडक्ट स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो डिलीवरी कितना दिन में होगा और कितना टाइम लग सकते हैं डिलीवरी होने में। तो उस पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड और अमेरिकन कार्ड, तो वो जो कार्ड है वो कार्ड के बारे में क्या है वो सबको पता नहीं है या फिर कुछ को भी पता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले जो बात बताना था कि जो कार्ड है, रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन कार्ड, जो भी कार्ड बताए हो वो एक प्लास्टिक कार्ड होते हैं, जो प्लास्टिक माने भी कह सकते हैं। अगर किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे या फिर किसी भी वॉलेट पे अगर आप कोई भी ऐड मनी करते हो तो जैसे कि पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, तो और कोटक भी हो गया, जो जिसका मोबाइल ऐप पे आप पैसा ऐड कर सकते हो। कोटक का कोई एयरटेल का जो ऐप है कोटक मोबाइल, उस पर भी आप ऐड कर सकते हो किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आपका पास पेटीएम अकाउंट है तो पेटीएम पे भी आप ऐड कर सकते हो, पेटीएम का वॉलेट पे भी और पेटीएम पेमेंट बैंक पे भी सेम ऐड कर सकते हो, पेमेंट पैसा ऐड कर सकते हो। एक बार में 2,000 रुपीज़ कर ऐड करना होगा। तो कि कोई कुछ बैंक पे तो लिमिट है 1,500 रुपीज़, मतलब 1,500 रुपीज़ तक भी लिमिट है। तो मैक्सिमम बैंक पे 2,000 रुपीज़ ही लिमिट रहता है। उस पर जब भी आप कुछ भी अमाउंट डालकर पेमेंट डिपॉजिट करते हो तो पेमेंट पेज पे उस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI ये सब ऑप्शन रहता है। उसके अंदर जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा, डेबिट कार्ड पे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उस पर आपको मालूम चलेगा कि आप वहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहेगा कार्ड का, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड और अमेरिकन कार्ड। जो अमेरिकन कार्ड अक्सर लोगों के पास होता नहीं है, वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है अमेरिकन। मैक्सिमम लोगों के पास रुपए, वीज़ा और मास्टर। अगर आप इंडिया पे हो तो इंडिया पे मैक्सिमम यूजर्स के पास रुपए कार्ड ही मिलेगा, क्योंकि रुपए कार्ड एक इंडियन कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का एक कार्ड है जो गवर्नमेंट NPCI ने लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट रुपए कार्ड लॉन्च किया था, इसलिए ये रुपए कार्ड मैक्सिमम बैंक प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप चाहते हो तो रुपए कार्ड के अलावा वीज़ा, मास्टर कार्ड भी आप ले सकते हो, लेकिन अमेरिकन कार्ड बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम, मतलब जो वीज़ा या फिर मास्टर जितने मिलते हैं उससे भी बहुत ही कम, क्योंकि उस पर जो चार्जेस है चार्जेस बहुत ज़्यादा है रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड के अलावा। इसलिए वो कार्ड सारे बैंक इशू नहीं करते, बहुत ही कम बैंक इशू करते हैं। तो अगर आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर रुपए कार्ड होल्डर हो तो आपको पता है कि 3 कार्ड का क्या क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड को आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर अगर कुछ भी ऑर्डर करते हो या फिर कुछ भी परचेस करते हो तो आप रुपए कार्ड को यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो किसी भी कंट्री पे तो वो उस सब कंट्री पे वीज़ा, मास्टर या फिर अमेरिकन कार्ड यूज़ होता है, जहाँ पे मैक्सिमम यूजर्स के पास वीज़ा और मास्टर कार्ड रहता है, अमेरिकन कार्ड नहीं रहता है।
तो अगर आपके पास वीज़ा पे मास्टर कार्ड है तो आप ऑल इंडिया या फिर इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री पे, ये यूएस भी हो सकते हैं, चीन भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री पे आप वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो उस पर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो रुपे कार्ड को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। हालांकि रुपे कार्ड के अंदर भी एक कार्ड है जो है प्लेटिनम कार्ड, वो कुछ कुछ कंट्री पे यूज़ होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम। तो और एक चीज़ जो वीज़ा मास्टर रुपए, ये एक प्लास्टिक मनी जो ऑलरेडी मैं बता दिया। तो इस प्लास्टिक मनी को यूज़ कर आप किसी भी शॉपिंग करते हो या फिर कहीं पे भी परचेस कर सकते हो। और जो मेन बात है कि ये जो कार्ड होते हैं रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन कार्ड, ये सब एक पेमेंट गेटवे है जिस गेटवे को यूज़ कर आप पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जिसको आप पेमेंट करते हो तो उसके बैंक अकाउंट पे चला जाएगा विदाउट एनी बैंक अकाउंट। मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको एक अकाउंट नंबर चाहिए जिसके भेज रहे हो उसका, या फिर यूपीआई भी अगर है तो भी चलेगा, और आईएफएससी कोड लगेगा और बैंक अकाउंट होल्डर नेम। लेकिन अगर आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है तो आप उस कार्ड के उस कार्ड को यूज़ कर किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन वो हर किसी को नहीं, जिसका अंदर से आप कुछ भी परचेज करते हो, मतलब किसी भी कंपनी पे आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का एक पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, मतलब खुद का एक पेमेंट गेटवे है आपका, तो आप यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस किया है, जो मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, टीवी भी हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी हो सकते हैं, एसी भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकते हैं। तो जब भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी चीज़ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो, ऐड टू कार्ट पे करने के बाद उसके बाद जब प्रोसेस करना होगा चेकआउट के पेज पे एक ऑप्शन आएगा पेमेंट पेज। तो पेमेंट पेज के अंदर वहाँ पे नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन रहता है। अगर आप उस पर पेमेंट के ऑप्शन पे अगर डेबिट कार्ड क्लिक करते हो तो उस पर भी सेम ऑप्शन 3-4 डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जो डेबिट कार्ड आपके पास है उस डेबिट कार्ड को यूज़ कर आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपका मोबाइल पे एक OTP आता है, उस OTP के दौरान आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो वो प्रोडक्ट आपके डिलीवर्ड हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो एड्रेस ऐड टू कार्ट के वक्त दिया था। तो इसके दौरान आपने आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो कंपनी है, मतलब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, उस कंपनी के बैंक अकाउंट पे पैसा भेज दिया विदाउट एनी अकाउंट नंबर। मतलब आपको उस कंपनी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपने फिर भी पेमेंट कर दिया डेबिट कार्ड के थ्रू। ऐसे ही काज करते डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड सेम। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक माने या फिर प्लास्टिक कार्ड होता है जिस कार्ड को यूज़ कर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हो या फिर एटीएम का मशीन से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ है, क्रेडिट कार्ड के बारे में और एक वीडियो पे बता दूंगा। सो यही था आज की मेरा अपडेट। मैं कोशिश किया कुछ डिटेल्स के साथ बताने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोग अच्छा लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो आपको दोनों उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर द वीडियो।